हेलो एवरीवन, मैं आशीष महाजन। आज हम देखेंगे ब्रेक बाइंडिंग के 3 केसेस। पहला केस है अगर पूरा रेक जाम हो तो हमें क्या करना है। सेकंड केस है अगर एक कोच जाम हो तो हमें क्या करना है। और थर्ड केस है कि एक कोच में एक ट्रॉली जाम हो तो हमें क्या करना है। बेसिकली ब्रेक बाइंडिंग होता क्या है कि ड्राइवर की मर्जी के खिलाफ अगर ब्रेक गाड़ी में लग रहे हैं तो उस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, ब्रेक बाइंडिंग कहते हैं। आज हम पिट लाइन में खड़े हैं तो 1 बाय 1 हम 3 केसेस स्टडी करेंगे और उस 3 केसेस में ब्रेक बाइंडिंग कैसे रिलीज़ करना है वो आज हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, बेसिक कंपोनेंट्स देखेंगे एयर ब्रेक सिस्टम्स के। ये हमारा डीवी है, डिस्ट्रीब्यूटिव वॉल। ये हमारा क्यूआरवी है, क्विक रिलीज वॉल। ये डीवी का हैंडल है, आइसोलेटिंग हैंडल कहते हैं इसे। ये कंट्रोल रिजर्वायर है। ये बीपी का लाइन है। ये डर्ट कलेक्टर है बीपी का। यह आइसोलेटिंग कॉक है बीपी लाइन का। यह है ऑक्सिलरी रिजर्वायर जो कि 6 kg/cm² से चार्ज रहता है। ये एयर का ड्रेन कॉक है। यह है एफपी की लाइन। यह है नॉन रिटर्निंग वॉल। ये एफपी का डर्ट कलेक्टर है और ये है आइसोलेटिंग कॉक ऑफ फीड पाइप। तो ये मैकेनिकल लिंकेजेस हैं। ये है जेड आर्म। ये कनेक्टिंग लिंक है। वो पिस्टन है, ब्रेक सिलेंडर अरेंजमेंट है वहाँ पर। यहाँ पर ब्रेक सिलेंडर की पिन है और यहाँ पर ब्रेक सिलेंडर की लैच है। ब्रेक सिलेंडर की लैच है। ओके, ये है। अब हमने देखा कि एक कोच में जो एयर ब्रेक सिस्टम्स के जो मेन कंपोनेंट है वो आज हमने देखे। अभी हम देखेंगे कि अगर पहला केस हम देखेंगे अगर पूरा रेक जाम है तो उसका रीज़न क्या है। उसका रीज़न है कि कंट्रोल रिजर्वायर का ओवर चार्जिंग हुआ है। तो हम वो उस केस में अगर गाड़ी ब्रेक बाइंडिंग होती है तो हमें वो कैसे रिलीज़ करना है वो आज हम देखेंगे। पहला स्टेप है इसमें गाड़ी को मैन्युअली रिलीज़ करना है। मैन्युअली रिलीज़ कैसे करते हैं, ये क्यूआर को हम खींचते हैं। क्यूआर के खींचने से क्या होता है, सीआर ड्रेन हो जाता है और गाड़ी हमें रिलीज़ कंडीशन में पाई जाती है। ओके, देन सेकंड केस है कि अगर एक रेक में एक कोच पूरा जाम है, इसका मतलब क्या है कि दोनों ट्रॉली जाम है। तो इसका मतलब है कि डीवी कुछ माल फंक्शनिंग कर रहा है। तो हमें डीवी के पास आना है। पहला स्टेप फॉलो करना है, हमें डीवी के पास आना है और यहाँ कुछ देखना है कि कुछ प्रॉब्लम है या नहीं। तो पहला स्टेप हमें फॉलो करना है कि बीपी का लाइन चेक करना है। बीपी का लाइन के पास आएंगे, बीपी का आइसोलेटिंग कॉक बंद करेंगे। उसके बाद हम आएंगे फीड पाइप के आइसोलेटिंग कॉक पर। फीड पाइप का आइसोलेटिंग कॉक बंद करेंगे। बीपी और एफपी का अगर आइसोलेटिंग कॉक बंद करते हैं तो उससे क्या होता है, एआर का चार्जिंग स्टॉप होता है। ओके, सेकंड स्टेप हमें फॉलो करना है, डीवी का आइसोलेटिंग हैंडल हमें पुल करके वायर से बांध देना है। इससे क्या होगा, डीवी का जो फंक्शनिंग है वो स्टॉप हो जाएगा। ओके, थर्ड स्टेप जो है वो थर्ड स्टेप में क्या करना है, हमें एयर को ड्रेन करना है। हम एयर को ड्रेन क्यों करते हैं, अगर ऑक्सिलरी रिजर्वायर में अगर मॉइस्चर रहा है तो फिर से वो डीवी को क्या कर सकता है, माल फंक्शनिंग कर सकता है। इसलिए हमें एयर को ड्रेन करना है। और चौथा स्टेप है कि चौथा स्टेप से यहाँ पर इस ट्रॉली का ये आइसोलेटिंग कॉक है और सिमिलरली उस ट्रॉली का वहाँ पर आइसोलेटिंग कॉक है। तो हमें चौथा स्टेप क्या फॉलो करना है कि आइसोलेटिंग कॉक को बंद करना है। हम ऐसा क्यों करते हैं, अगर बीसी में थोड़ा भी प्रेशर रहा है तो आइसोलेटिंग जो ट्रॉली का जो आइसोलेटिंग कॉक है उसमें वेंट होल्स रहते हैं। वो वेंट होल से वो बीसी का प्रेशर निकल जाएगा और हमारा तो पूरा जो कोच है वो हमारा पूरा कोच रिलीज़ हो जाएगा। उसके बाद तीसरा केस आता है कि एक कोच में अगर एक ही ट्रॉली जाम है तो हमें क्या करना है। तो फिर से हमें आना है डीवी के पास। इसको हमें क्यूआरवी को खींचना है। इसका मतलब क्या होगा, जो ये क्यूआरवी खींचने से जो बीसी का जो प्रेशर है वो डीवी के डिस्चार्ज पोर्ट से निकल जाएगा और उससे क्या होगा, ब्रेक रिलीज हो जाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है कि उस जो ट्रॉली जाम है उस
वो उस ट्रॉली का आइसोलेटिंग कॉक बंद करना है। अगर बंद करने से क्या होगा, जो बीसी में थोड़ा भी प्रेशर रहा है तो उसके वेंट होल से, आइसोलेटिंग कॉक के वेंट होल से वो बीसी का प्रेशर निकल जाएगा और हमारी वो ट्रॉली रिलीज हो जाएंगी। इन तीनों केस में भी अगर ब्रेक्स रिलीज नहीं हो पाते तो हमें आना है मैकेनिकल लिंकेज के पास। इसका मतलब क्या है कि मैकेनिकल लिंकेजेस में कुछ तो प्रॉब्लम है, तो हमें गाड़ी रिलीज नहीं होती तो हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक सिलेंडर के पास आना है और ब्रेक सिलेंडर की ये लैच है, यहाँ पर एक लैच रहती है, यहाँ पर एक लैच रहती है, ये लैच है, इस लैच को हम खींचते हैं और यहाँ पर एक रीसेटिंग प्लेट रहती है, रीसेटिंग प्लेट, यहाँ पर एक रीसेटिंग प्लेट रहती है, यहाँ पर एक रीसेटिंग प्लेट रहती है। उस रीसेटिंग प्लेट को हमें क्लॉकवाइज रोटेशन में घुमाना है। इससे क्या होगा, स्ट्रक हुआ पिस्टन अंदर चला जाएगा और गाड़ी रिलीज हो जाएगी। ये करने से भी अगर ब्रेक्स रिलीज नहीं हो पाते तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ब्रेक सिलेंडर की पिन रहती है, यहाँ पर ब्रेक सिलेंडर की पिन रहती है, वो ब्रेक सिलेंडर की पिन क्या खोलनी है। ये करने से क्या होगा, ब्रेक ब्लॉक्स हैं वो ब्रेक ब्लॉक व्हील के ट्रेड से अलग हो जाएंगे और हमें गाड़ी रिलीज कंडीशन में मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, तो आज हमने देखा कि 3 केसेस, वो 3 केसेस अगर पूरा ब्रेक जाम हो तो क्या करना है। सेकंड केस में देखा एक कोई जाम है तो क्या करना है, और तीसरा देखा कि एक ट्रॉली जाम है तो क्या करना है। ओके, ये करने से हमारा ब्रेक बाइंडिंग का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा और ब्रेक्स रिलीज हो जाएंगे। थैंक यू। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आज एलएचबी का जो ब्रेक बाइंडिंग है वो देखने के लिए हम पिट लाइन पे आए हुए हैं। पहले हम समझते हैं कि एलएचबी में जो ब्रेकिंग सिस्टम के जो पार्ट्स है वो पहले हम समझते हैं। जैसा कि ये आप देख रहे हैं, ये ब्रेक पैनल होता है, ये ब्रेक पैनल पे पूरा सिस्टम माउंटेड होता है। ये जैसे आप देख रहे हैं, इसको हम डीवी बोलते हैं। ये इसका कंट्रोल रिजर्वायर होता है। ये क्यूआरवी का वॉल्व है। ये जो है वो ये 2 इंडिकेटर है ब्रेक के, एक लेफ्ट साइड का है वो लेफ्ट बोगी के लिए होता है और राइट साइड का है वो राइट बोगी के लिए होता है। ये जब रेड होता है तब हम समझ जाएंगे कि ब्रेक अप्लाइड कंडीशन में है, और ये सपोज ग्रीन दिखता है तो हम समझ जाएंगे कि ये रिलीज कंडीशन में है। उसके बाद हम इधर देखते हैं, ये टोटल 4 आइसोलेटिंग कॉक हमें दिख रहे हैं। ये जो राइट साइड का है वो राइट बोगी के लिए है, ये जो लेफ्ट साइड का आइसोलेटिंग कॉक है वो लेफ्ट बोगी के लिए है। ये जो आइसोलेटिंग कॉक है ये टॉयलेट सिस्टम के लिए होता है, और एक जो आइसोलेटिंग कॉक है ये अपना फीड पाइप के लिए होता है। तो ये जो है वो बेसिकली नॉर कंपनी का ब्रेक पैनल है, और ऐसे सिमिलरली फेवले कंपनी का भी होता है। दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। हम ब्रेक बाइंडिंग का ट्रबल शूटिंग देखेंगे। जैसे कि ब्रेक बाइंडिंग में 3 कंडीशंस हो सकती है। एक तो पूरी दोनों ट्रॉलियाँ जाम है, और एक ही किसी साइड की ट्रॉली जाम है, या एक तो कोई व्हील जाम है। अब पहली कंडीशन में जिसमें दोनों ट्रॉलियाँ जाम है, अगर उसमें हमें ब्रेक बाइंडिंग को निकालना है तो सबसे पहले हम ये क्यूआरवी को खींचेंगे। ये क्यूआरवी का पोजीशन ऐसे है कि ये पूरा सिस्टम अगर प्लेटफॉर्म के नीचे जाता है तो ये क्यूआरवी ऊपर रहता है, तो हम इसको आसानी से खींच सकते हैं। उसके बाद अगर ब्रेक बाइंडिंग रिलीज हो गया तो उसके बाद हम ये डीवी को आइसोलेट कर देंगे। उसके बाद ये जो एआर है, ये एआर है, एआर को नीचे से ड्रेन करेंगे। इधर एक ड्रेन कॉक रहता है, इधर से हम ड्रेन करेंगे। उसके बाद हम ये फीड पाइप है, ये फीड पाइप से एआर को आया हुआ आइसोलेटिंग कॉक है, इसको हम बंद करेंगे। उसके बाद ब्रेक रिलीज होता है। और अगर ये सब करके भी अगर ब्रेक रिलीज नहीं होता है तो जो बोगी अफेक्टेड है वो बोगी का हम फ्लेक्सिबल पाइप का कनेक्शन लूज करेंगे। और इसके बाद जो थर्ड कंडीशन है, सपोज एक ही व्हील जाम है तो उस कंडीशन में
ये जो स्लैक एडजस्टर है, ये स्लैक एडजस्टर नट को लूज करना होता है। अगर ये करके भी अगर ब्रेक बाइंडिंग निकलता नहीं है तो हमें ये ब्रेक पैड से ये ब्रेक पैड को क्रश करना होता है। अगर ये करके भी अगर ब्रेक बाइंडिंग निकलता नहीं है तो ये जो पिवोट पिन है, ये पिवोट पिन से हमें पूरे यूनिट को अलग करना होता है। ऐसे करके ब्रेक बाइंडिंग जो LHB कोच में हुआ है वो हम पूरी तरह से निकाल सकते हैं। थैंक यू।